हेलो स्टूडेंट्स हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में टॉपिक किया अकाउंटिंग इक्वेशन और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस पर डिफरेंट वेरियस ट्रांजैक्शंस का क्या इफेक्ट जाएगा वो डिस्कस किया। आज अकाउंटिंग इक्वेशन का एक और टॉपिक हम लोग कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं जो इक्वेशन बेस्ड होंगे, कुछ मिसिंग फिगर्स होंगी। हमें डिफरेंट वेरियस इक्वेशंस को यूज़ करते हुए उन मिसिंग आइटम्स को, मिसिंग इंफॉर्मेशंस को फाइंड आउट करना होगा। उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ इक्वेशंस पता होनी चाहिए। एंड इक्वेशंस आर स्टूडेंट्स, ये हमारे 3 बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है, हमने डिस्कस किए हुए। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटीज। दिस इज द फंडामेंटल और बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन वन मोर इक्वेशन आई यूज capital is equal to total assets minus outside liabilities. If you want to calculate capital, then equation will be used total assets minus outside liabilities. And third equation, outside liabilities is equal to total assets minus capital. Okay? अगर हम लोग outside liabilities को calculate करना चाहें या क्रेडिटर्स को कैलकुलेट करना चाहें तो टोटल एसेट्स में से कैपिटल को लेस करेंगे। तो ये 3 बेसिक इक्वेशंस हैं जो हम लोगों को बार बार यूज करने होंगे और बाय दीज 3 इक्वेशंस वी कैन फाइंड आउट द टोटल एसेट्स, कैपिटल एंड आउटसाइड लायबिलिटीज। ओके स्टूडेंट्स, नोटिस करिएगा टोटल एसेट्स का, हालांकि ये बेसिक इक्वेशन है, बट टोटल एसेट्स को कुछ क्वेश्चंस में अगर ये वाली इक्वेशन के लिए दोनों ही आइटम अवेलेबल ना हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे, आइदर इन दोनों में से कोई मिसिंग आइटम है पहले उसको फाइंड आउट करेंगे, या फिर ये जितनी भी एसेट्स होती हैं आप उन सभी एसेट्स का टोटल कर भी टोटल एसेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्डिंग, मशीन, कैश, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, जितने भी एसेट्स हैं आप उन सबको ऐड कर लें, उनका जो वैल्यू आएगा टोटल एसेट्स आ जाएगा। और अगर ये दोनों फिगर्स, दोनों आइटम्स गिवन है तो फिर हम इन दोनों आइटम्स के बेसिस पे इस इक्वेशन को यूज कर भी टोटल एसेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। देन आउटसाइड लायबिलिटीज के लिए ये इक्वेशन, बट मान लीजिएगा ये दोनों ही आइटम या दोनों में से कोई एक आइटम मिसिंग है तो ये इक्वेशन पूरी हो ही नहीं पा रही है, तो हम लोग इस इक्वेशन को यूज कर आउटसाइड लायबिलिटीज कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो फिर आउटसाइड लायबिलिटीज, जितने भी लायबिलिटीज हो सकते हैं और क्वेश्चन में अगर गिवन है तो उनका टोटल कर भी आउटसाइड लायबिलिटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्रेडिटर्स है, बीपी है, बैंक लोन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, इस तरह के जितने भी लायबिलिटीज हैं। ओके, और एक थर्ड, ये इक्वेशन हम लोग उस केस में यूज करेंगे जब हम लोगों को ये इक्वेशन के सभी आइटम्स क्वेश्चन में गिवन ना हो। ओके स्टूडेंट्स, नोटिस करिएगा कैपिटल 2 तरह की होती है, एक ओपनिंग कैपिटल, एक क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल मींस कैपिटल एट बिगिनिंग ऑफ ईयर, जो हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है, वर्ष के बिगिनिंग में जो कैपिटल का बैलेंस होता है वो ओपनिंग कैपिटल कहलाती है। एंड क्लोजिंग कैपिटल मींस एट एंड ऑफ ईयर, वर्ष के अंत में जो कैपिटल का बैलेंस होता है वो क्लोजिंग कैपिटल कहलाती है। ओके, यहां पे ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, ओपनिंग कैपिटल हमेशा दी होती है, बट क्लोजिंग कैपिटल आपको दी हो सकती है या कुछ क्वेश्चंस में आपको फाइंड आउट भी करनी पड़ सकती है। ओके, और क्लोजिंग कैपिटल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्टूडेंट, ये वाली जो इक्वेशन मैं आपको बता रहा हूं, मैंने हाईलाइट किया हुआ है,
आप इस इक्वेशन को जरूर से लर्न करें। इस इक्वेशन के बेसिस पर बहुत सारे कोई भी आइटम जो मिसिंग हो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले इक्वेशन को देखें, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू जो ओपनिंग कैपिटल हमारे पास है एट बिगिनिंग प्लस एडिशनल कैपिटल, जो कि एडिशनल कैपिटल से हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। जैसे शुरू में एट बिगिनिंग हमने 5 लाख की कैपिटल लगाई, ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख की और कैपिटल लगा दी, एडिशनल कैपिटल लगा दी, तो कैपिटल कितनी हो गई 5 + 2 7 लाख इंक्रीज हुई, इसलिए ऐड। ड्राइंग्स लेस करेंगे क्योंकि ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाती है। बिजनेस के ओनर ने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कुछ रुपए निकाल लिए, तो जो कैपिटल लगा रखी है उसका बैलेंस कम हो जाएगा। 7 लाख हुई, उसमें से मान लीजिएगा 50,000 उसने अपने चिल्ड्रंस का स्कूल में एडमिशन कराने के लिए विड्रॉ कर लिए, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है। 50,000 से ड्राइंग्स कैपिटल कम हो गई तो माइनस। प्रॉफिट्स हमने किया हुआ प्रीवियस वीडियो में, प्रॉफिट से इनकम से कैपिटल इंक्रीज होती है, ऐड करेंगे। बट अगर लॉस हो तो कैपिटल डिक्रीज होगी। तो इस तरह से ये जितने भी आइटम्स हैं इनको एडजस्ट कर कर हम क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, क्लियर? देन मैंने यहां पे लिखा है बाय दिस इक्वेशन एनी आइटम लाइक ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस, ड्राइंग्स, एडिशनल कैपिटल कैन बी फाइंड आउट। कुछ क्वेश्चंस आपको इनडायरेक्ट ऐसे मिल सकते हैं जिनमें आपसे प्रॉफिट्स पूछ लिया जाएगा, आपसे ड्राइंग्स की अमाउंट पूछी जाएगी, आपसे एडिशनल कैपिटल पूछी जाएगी। बाय यूजिंग दिस इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ आइटम्स गिवन एंड फाइंड आउट द मिसिंग आइटम। तो ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, देन एक और चीज आप नोटिस करेंगे कि जब आप इस तरह की ये इक्वेशंस यूज कर रहे होंगे, मान लीजिएगा इनमें से कोई भी इक्वेशन आप यूज कर रहे हो, ये वाली इक्वेशन कैपिटल फाइंड आउट करनी है। अब कैपिटल फाइंड आउट करनी है तो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। बट आपको नोटिस करना है कि जिस डेट के बैलेंसेस ये लिए हैं कैपिटल उसी डेट की आएगी। मान लीजिएगा आप ये वाली इक्वेशन यूज कर रहे हैं, आउटसाइड लायबिलिटीज टोटल एसेट्स माइनस कैपिटल। अब आपको एसेट्स एट एंड ऑफ ईयर गिवन है, एसेट्स कब की गिवन है? एट एंड ऑफ ईयर। तो फिर इस इक्वेशन में ये जो कैपिटल आप यूज कर रहे होंगे ये कैपिटल भी कब की लेंगे? क्लोजिंग कैपिटल लेनी होगी, ओपनिंग नहीं लेनी होगी, क्लोजिंग। तो मैंने लिखा है व्हाइल यूजिंग अकाउंटिंग इक्वेशन कैपिटल विल बी टेकन क्लोजिंग कैपिटल इफ वी आर यूजिंग अदर आइटम्स एट एंड ऑफ ईयर। मीन्स बैलेंस शीट जिस डेट के लेकर चल रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंस लेकर चल रहे हैं, तो कैपिटल भी क्लोजिंग ही यूज कर रहे होंगे, ओपनिंग नहीं करेंगे। क्लियर? अब मैं आपको इन इक्वेशंस के बेसिस पर कुछ एग्जांपल्स करके बता रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिएगा यहां पे मान लीजिएगा मैंने आपको क्वेश्चन दिया दैट बिजनेस हैज टोटल एसेट्स of rupees 5 lakh and capital of rupees 3 lakh. Then find out creditors. Creditors आपको find out करने। Creditors means outside liabilities या outside liabilities find out करनी। अब outside liabilities की इक्वेशन क्या है? outside liabilities total assets minus capital। तो टोटल एसेट्स आपको गिवन है, ठीक है, 5 लाख माइनस कैपिटल 3 लाख और आपको क्रेडिटर्स या आउटसाइड लायबिलिटीज का वैल्यू मिल गया 2 लाख। सिंपल, गॉट इट? सेकंड क्वेश्चन, मान लीजिएगा आपसे पूछा गया कि टोटल एसेट्स फाइंड आउट करने हैं, टोटल एसेट्स फाइंड आउट करने हैं एंड कैपिटल is rupee 3 lakh, then creditors rupees 1,50,000, then bank loan of rupee 1 lakh, then find out the total assets। अब total assets की इक्वेशन क्या? कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटीज।
अब कैपिटल गिवन है, आउटसाइड लायबिलिटीज दो आइटम्स गिवन है, दोनों का टोटल करें तो कैपिटल 3 लाख प्लस आउटसाइड लायबिलिटीज कितने 150 के क्रेडिटर्स हैं, देन 1 लाख का बैंक लोन, ठीक है ये। और यहां पे क्या, ये कैपिटल देन आउटसाइड लायबिलिटीज, तो 3 लाख 5 लाख 50,000 टोटल एसेट्स। तो ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, इनमें आई थिंक आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। जहां आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मैं एक आपको बड़ा एग्जांपल लेके क्लियर कर रहा हूं और उसके थ्रू आप सभी चीज़ें समझ पाएंगे। जो हमारा एग्जांपल है देखिएगा, राम स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2011। राम ने बिजनेस शुरू किया कब, 1 अप्रैल 2011 को, ओके, विद कैपिटल ऑफ ₹7,50,000। तो ये जो कैपिटल है ये कौन सी कैपिटल हुई, ओपनिंग कैपिटल 750 एंड विद लोन ऑफ ₹2 लाख। लोन क्या है, आउटसाइड लायबिलिटीज। तो क्वेश्चन में हमको ओपनिंग कैपिटल गिवन है और आउटसाइड लायबिलिटीज भी गिवन है, बट ये दोनों बैलेंस कब है, एट बिगिनिंग ऑफ ईयर ऑन 1 अप्रैल 2011, then on 31st March 2012 at end of year his assets were of ₹15 lakh। assets given है 15 लाख के, और आपसे पूछा क्या, फाइंड आउट कैपिटल ऑन 31st March 2012 एंड प्रॉफिट्स अर्न। दो आइटम आपसे पूछे, एक कैपिटल आपसे पूछा गया है और सेकेंड आइटम जो आपसे पूछा गया है दैट इज प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर। अब फर्स्ट आइटम कैपिटल, कैपिटल को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैपिटल को फाइंड आउट करने की जो इक्वेशन है वो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। बट इस इक्वेशन को यूज करने के लिए आपको याद रखना है कि यहां टोटल एसेट्स जब एट एंड ऑफ ईयर गिवन है तो आउटसाइड लायबिलिटीज भी एट एंड ऑफ ईयर। तो यहां टोटल एसेट्स हमारे पास है 15 लाख के, माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज बताया ही नहीं है, बट जो लोन हमने एट बिगिनिंग लिया था अगर उसको रीपे नहीं किया है तो वो लोन टिल एंड ऑफ ईयर हमारे पास होगा। तो ये जो 2 लाख का लोन है ये हमारे पास एट एंड ऑफ ईयर भी होगा, तो आउटसाइड लायबिलिटीज 2 लाख। तो यहां पर कैपिटल कितनी आ गई, 13 लाख। आंसर नंबर 1, गॉट इट, नो डाउट। कैपिटल सिंपल। सेकेंड आइटम आपसे पूछा प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रॉफिट्स को फाइंड आउट करने के लिए ये इक्वेशन, यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट या लॉस यूज कर रहे हैं ना, दोनों में से एक ही आइटम आएगा, इधर प्रॉफिट और लॉस। तो इस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा। चूंकि यहाँ पर एडिशनल कैपिटल भी नहीं है, ड्राइंग्स भी नहीं है, तो आइटम क्या बचे, क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। प्रॉफिट या लॉस आपको कैलकुलेट ही करना है। तो एक तो प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट एक इक्वेशन बन सकती है, प्रॉफिट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को आप लेस कर दो। क्लोजिंग कैपिटल है 13 लाख एट एंड ऑफ ईयर, हमने शुरू में कैपिटल कितनी लगाई थी, 7,50,000। तो डिफरेंस जो आ गया वो डिफरेंस जो हमारा आया 5,50,000 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट्स एंड आंसर नंबर 2। ओके, अगर ये आपको नहीं भी समझ में आया हो तो आप यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिएगा, पता चल जाएगा। जैसे ओपनिंग कैपिटल कितनी, क्लोजिंग कैपिटल हम लोगों को गिवन है, कैलकुलेट कर लिया हमने 13 लाख। ओके, 13 लाख। ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 7,50,000। एडिशनल कैपिटल है ही नहीं, ड्राइंग्स है ही नहीं, प्रॉफिट या लॉस हमको कैलकुलेट करना है। इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हो, कितना आ गया, 13 लाख इज इक्वल टू 7,50,000 प्लस प्रॉफिट्स। ठीक है,
प्रॉफिट्स को आप इधर लेके आएंगे, 13 लाख को उधर लेके जाएंगे, ठीक है। या प्रॉफिट्स इज इक्वल टू, प्रॉफिट्स यहाँ पे 750 को माइनस कर दीजिएगा, 13 लाख में से 750 को माइनस, वही 5,50,000, इस तरह से। ओके, यहाँ पे चूंकि ड्राइंग्स एडिशनल कैपिटल नहीं थी, इजी हो गया। बट इसी क्वेश्चन में अगर हम चेंज कर दें, देखिएगा प्रॉफिट्स आपसे पूछा दूसरे बी केस में, मान लीजिएगा कि इन अबव क्वेश्चन फाइंड आउट द प्रॉफिट्स अर्न इफ एडिशनल कैपिटल इज ₹1,50,000 एंड ड्राइंग्स ₹40,000। तो हमने यहाँ कैपिटल तो फाइंड आउट कर लिया, कैपिटल वाला तो सेम है। प्रॉफिट्स आपसे पूछा कि अगर ये इंफॉर्मेशंस भी हो तो आप प्रॉफिट्स कितना कैलकुलेट करेंगे। तो बी केस में प्रॉफिट्स कैसे आ जाएंगे, फर्स्ट वाले ए केस में प्रॉफिट्स 550, बट अगर एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स भी गिवन हो तो फिर प्रॉफिट्स कैसे आएंगे। देखिएगा, हम जो इक्वेशन यूज कर रहे होंगे वही ऊपर वाली इक्वेशन को यूज करिए। क्लोजिंग कैपिटल कितना, क्लोजिंग कैपिटल हमने फाइंड आउट कर ली 13 लाख इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल कितनी 7,50,000 प्लस एडिशनल कैपिटल हम लोगों को गिवन है 1,25,000 माइनस ड्राइंग्स कितना है 40,000। ओके, ये सब और प्लस प्रॉफिट्स ओब्लिक लॉस माइनस लॉस प्लस प्रॉफिट्स, माइनस का आएगा तो लॉस हो जाएगा। तो प्रॉफिट या लॉस हमको फाइंड आउट ही करना है। इक्वेशन को सोल्व कर लो, 13 लाख इज इक्वल टू, ये सब प्लस है 750 प्लस 125, 875 प्लस 40, ठीक है। तो 9,15,000 यही टोटल आ रहा है, ठीक है। 9,15,000 प्लस प्रॉफिट्स, एंड प्रॉफिट्स इज 13 लाख माइनस 9,15,000 कितना आ जाएगा 3,85,000। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया उस केस में जबकि एडिशनल कैपिटल या ड्राइंग्स भी हो तो प्रॉफिट या लॉस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन मैंने आपको बताए हैं, इन इक्वेशन के बेसिस पर इस तरह के आपसे कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है। मैंने आपको ये इक्वेशन बड़े डिटेल्स में दिए हुए हैं, आप इनको स्टडी करें, इनके बेसिस पर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं आप ट्राई करिएगा। बड़ा इजी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, और इन कमिंग वीडियो वी विल डिस्कस सम मोर इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। कीप वॉचिंग, be happy, thank you।